ह्रास लगाने का उद्देश्य समझने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ह्रास का अर्थ क्या है, यानी ह्रास की परिभाषा क्या है। कार्टर के अनुसार एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे और स्थायी कमी को ह्रास कहते हैं, यानी डिप्रीशिएशन is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause। विलियम्स के अनुसार ह्रास संपत्ति के मूल्य में प्रयोग के कारण होने वाली कमी है। पायल के अनुसार स्थायी संपत्ति की सेवा लागत में प्रतिदिन होने वाली कमी ह्रास है। ह्रास लगाने के उद्देश्य लेखांकन की दृष्टि से ह्रास की व्यवस्था करना निम्न कारणों से आवश्यक है। व्यवसाय संचालन व्यय का महत्वपूर्ण अंग। प्रत्येक व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए संपत्ति का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनके मूल्य में ह्रास होता है। इस प्रकार ह्रास भी अन्य व्यापारिक व्ययों, वेतन, ब्याज आदि की भांति एक व्यावसायिक व्यय है। अतः ह्रास को अन्य व्ययों की भांति लेखा पुस्तकों में अंकित किया जाना चाहिए। सही लाभ की गणना करना। प्रत्येक व्यापारी व्यावसायिक वर्ष की समाप्ति पर अपने लाभ हानि की गणना करता है और इस राशि को प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में नहीं लिखी जाती, तो व्यापारी का लाभ खाता अधिक लाभ दिखाएगा और कभी कभी हानि भी लाभ का रूप धारण कर लेती है। इसलिए विभिन्न मदों की भांति वर्ष की समाप्ति पर ह्रास से भी लाभालाभ खाते को डेबिट करना चाहिए। संपत्तियों की वास्तविक स्थिति बताना। प्रति उपक्रम के आर्थिक चिट्ठे में संपत्तियों को लिखा जाता है जो प्रारंभ में उसकी लागत को बताती है। यदि ह्रास को लेखा पुस्तकों में स्थान नहीं दिया गया तो लेखा पुस्तकें संपत्तियों का लागत मूल्य ही प्रदर्शित करेंगे, जबकि समय व्यतीत होने के साथ साथ उनके मूल्य में गिरावट आ जाती है। अतः आर्थिक चिट्ठा व्यापार की वास्तविक आर्थिक स्थिति प्रकट कर सकेगा। संपत्ति की प्रतिस्थापन हेतु। प्रत्येक संपत्ति एक निश्चित अवधि के बाद बेकार हो जाती है और उसके प्रतिस्थापन की आवश्यकता पड़ती है। अतः यह उचित और न्याय संगत है कि संपत्ति के जीवन काल में ही उसके प्रतिस्थापन की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे व्यापार पर दबाव नहीं पड़ेगा। उत्पादित वस्तुओं की सही लागत जानने के लिए जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसमें मशीनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मशीनों का ह्रास वस्तु की लागत के मूल्यांकन के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो वस्तु की सही लागत का पता नहीं चल पाएगा। कर दायित्व की गणना हेतु। भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार ह्रास पर कुछ रियायत दी जाती हैं। यदि इसकी व्यवस्था नहीं की गई तो अधिक लाभ पर कर देना पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि संपत्तियों पर ह्रास अवश्य लगाया जाए। सही लाभ के वितरण हेतु वास्तविक लाभ की गणना बिना ह्रास का आयोजन किए संभव नहीं है। अतः ह्रास की व्यवस्था न करने पर लाभ के साथ साथ व्यापार की पूंजी भी अंशधारियों में लाभ के रूप में बंट जाएगी। इसलिए ह्रास की गणना करना आवश्यक हो जाता है। कंपनी अधिनियम के पालन हेतु ह्रास का लेखा करना। कंपनी अधिनियम के अनुसार संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि इसका लेखा नहीं किया गया तो कंपनी का लाभ शुद्ध लाभ के रूप में नहीं माना जाएगा। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। आगे भी इस प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे, इसके लिए आप तत्काल अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें।